हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है मेगन नाम की एक लड़की से। उसका दिल इन दिनों भारी है क्योंकि उसके पिता एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी है और ये बात मेगन को अंदर तक तोड़ चुकी है। अपने पिता की देखभाल के लिए उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी है। दिन रात वह हर मुमकिन उपाय आजमा रही है ताकि किसी तरह उन्हें बचाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ मेगन की माँ एक और रास्ते पर चल चुकी है, अंधविश्वास और काले जादू के रास्ते पर। वह अजीबोगरीब चीजें करने लगी हैं, जैसे मेगन के पिता के पलंग के नीचे इंसानों के दांत या जानवरों की हड्डियां रखना। मेगन को यह सब बर्दाश्त नहीं होता। वह बार बार इन चीजों को उठाकर फेंक देती है, लेकिन उसकी माँ मानने को तैयार नहीं। एक दिन तो उन्होंने अपनी किसी जान पहचान वाले के कहने पर अपने बीमार पति को कोई अजीब सा जड़ी बूटी वाला घोल भी पिला दिया। मेगन, जो खुद एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है, अपनी माँ के इस व्यवहार से बेहद परेशान है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी पढ़ी लिखी महिला कैसे ऐसे अंधविश्वास में डूब सकती है। मेगन की नर्सिंग असिस्टेंट भी अब शक करने लगी है कि शायद उसकी मां की इन हरकतों की वजह से ही मेगन के पिता की हालत बिगड़ती जा रही है। इस बीच मेगन खुद भी एक आर्थिक संकट से जूझ रही है। उसके पिता ने वादा किया था कि वह उसे एक बड़ी रकम देंगे जिससे वह अपना जीवन फिर से शुरू कर सके, लेकिन बीमारी के चलते अब घर की सारी वित्तीय जिम्मेदारी उसकी माँ के हाथ में आ गई है। मेगन को समझ नहीं आता कि वह अपने बीमार पिता के सामने या सख्त मिजाज माँ से कैसे पैसे मांगे। बहुत सोचने और हिम्मत जुटाने के बाद मेगन आखिरकार अपनी माँ से पैसों की बात करती है, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है जब उसकी माँ साफ इनकार कर देती है। उनका जवाब सीधा था, जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो भी तुम्हारे डैड की दवाइयों में खर्च हो जाते हैं। हालांकि माँ भी भीतर से टूटी हुई थी, लेकिन उनका चेहरा हमेशा ठंडा और भावहीन बना रहता। उसी दिन मेगन ने अपनी माँ से कहा, आप थोड़ी देर बाहर घुमाइए, मैं डैड का ध्यान रख लूंगी। जैसे ही उसकी माँ घर से बाहर जाती है, कुछ ही मिनटों में उसके डैड की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। वो दर्द से कराहते हुए अपनी पत्नी को पुकारते हैं। मेगन घबरा जाती है और फौरन उन्हें दवा दे देती है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें संभालती है, ऊपर वाले फ्लोर से अजीब सी टक टक की आवाज आने लगती है, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। मेगन को लगता है शायद उसकी छोटी बहन होगी। वह वॉशरूम जाती है, चेहरे पर पानी डालती है और वहीं उसे अपने बचपन की झलकियां दिखाई देने लगती है, जब उसके डैड उसे गोद में उठाकर खिलाते थे। आंखों में आंसू लिए वह जब बाहर आती है तो देखती है उसकी माँ फिर से डैड को दवा दे रही है। क्या अभी तो मैंने दवा दी थी? वो डर और गुस्से में भरकर माँ से कहती है, आपने बिना पूछे फिर से दवा क्यों दी? अब ये ओवरडोज हो गया है। मेगन का मन बेचैन हो उठता है। वो कहती है, अब हम कोई गलती नहीं करेंगे, आज रात हम तीनों एक साथ रहेंगे। वो तीनों एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं, लेकिन सुबह जब मेगन की आँख खुलती है तो वो खौफ से कांप जाती है। उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं थे। चीखते हुए वह अपनी माँ को उठाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। माँ और बेटी मिलकर डैड की आंखों और मुंह को बंद करते हैं। मेगन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन तब उसे कुछ और अजीब महसूस होता है। उसकी माँ के चेहरे पर कोई दुख नहीं था, मानो कुछ हुआ ही नहीं। मेगन सोचने लगती है, क्या माँ को कभी डैड से प्यार था भी? अब जिम्मेदारी फ्यूनरल की थी। मेगन ने माँ से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, माँ छुपते हुए ऊपर चली गई। मेगन ने चुपचाप पीछे से उनकी बातें सुनी। हाँ, मिलकर आइए, जल्दी आइए। वो घबरा गई। किससे बात कर रही थी उसकी माँ? एम्बुलेंस से या किसी और से? वो झटपट पूछती है, माँ आप किससे बात कर रही थी? फ्यूनरल का इंतजाम किया आपने? लेकिन माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो जैसे कुछ हुआ ही न हो रसोई में जाकर आराम से कॉफी बनाने लगी और बोली, कोई अच्छा सा गाना प्ले कर दो। मेगन का दिमाग घूम गया। माँ, डैड अब नहीं रहे और आप गाना सुनना चाहती हैं? तभी माँ अचानक गुस्से में चिल्लाई, चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें बस बॉडी को ठंडा रखना है। वो आएगा और तुम्हारे डैड वापस आ जाएंगे। मेगन हक्की बक्की रह गई। क्या मतलब वापस आ जाएंगे? उसकी माँ ने गंभीर होकर कहा, मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा कर सकता है। मेगन की रूह कांप उठी। माँ, ये सब पागलपन है, ऐसा नहीं होता। लेकिन माँ ने एक सख्त चेतावनी दी, अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकती तो खुदा के वास्ते इस घर से चली जाओ। घर से बाहर एक कोने में बैठकर मेगन सिसकियों के साथ खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। उसने ऊपर देखा, उसके सामने उसके डैड बैठे थे, शांत मुस्कुराहट लिए। उसे समझ नहीं आता कि यह सपना है या वहम या कोई विजन, लेकिन उसके डैड बड़े सुकून से बोलते हैं, तुम्हारी माँ जो कर रही है वह उनके लिए जरूरी है, उसे रोकना मत। अगर तुम उसका साथ नहीं दोगी तो वह खुद को अकेला और टूटा हुआ समझेगी और एक दिन पछतावा तुम्हें खा जाएगा। मेगन की आंखों में आंसू थमने लगे थे। उसके डैड ने आखिर उसे समझा ही दिया था कि कभी कभी कुछ असंभव चीजों में विश्वास करना जरूरी होता है, कम से कम अपनों के लिए। वो उठती है और घर के अंदर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ बताइए क्या करना है, मैं आपके साथ हूँ। बारबरा मेगन की माँ पहली बार मुस्कुराती है। वो सुकून में दिखती है। हमें सबसे पहले हॉल को पूरा तरह खाली करना होगा, एक भी चीज नहीं बचनी चाहिए।
वहाँ वह कहती है। दोनों मिलकर पूरे हाल को खाली कर देती हैं। इसके बाद घर की सारी खिड़कियों को गहरे कपड़ों से ढक दिया जाता है ताकि कोई रोशनी अंदर या बाहर न जा सके। जब मेगन खिड़कियों के पर्दे ठीक कर रही होती है, उसे एक शीशे में अजीब सा साया दिखाई देता है। वो घबराकर पीछे पलटती है, कोई नहीं था। फिर से शीशे में देखा तो अब वहाँ कई साए थे। उसने डरते हुए फौरन लाइट ऑन की, साया गायब। अब वो और डरी हुई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत से सारी आईनों को भी कपड़े से ढक देती है, जैसे उसकी माँ ने बताया था। इसके बाद उसकी माँ एक खास तरह का सूट उसे देती है, जिसे पहनने पर मेगन खुद को जैसे किसी अज्ञात अनुष्ठान का हिस्सा महसूस करने लगती है। अब दोनों उस रहस्यमयी आदमी का इंतजार करने लगते हैं। घंटों गुजर जाते हैं, कोई नहीं आता। थक कर मेगन झल्ला जाती है। मुझे लगता है ये सब लोग झूठे हैं, ये सब फेक है। यह सुनते ही बारबरा का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। तुम चाहती ही नहीं कि तुम्हारे डैड वापस आए, तुम बस मेरी कोशिशें रोकने के लिए रुकी हो यहाँ। बात बहस में बदलने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा अपने आप खुलता है। वो आदमी वो आ चुका था। न जाने वो अंदर कैसे आया, लेकिन उसकी मौजूदगी से कमरे का तापमान जैसे गिरने लगता है। उसकी आंखें सीधी मेगन पर टिकी थी। फिर उसने धीरे से बारबरा से कहा, तुम्हारे पति की हर वो चीज जो उन्हें इस दुनिया से जोड़ती थी अब खत्म होनी चाहिए। जलाओ सब कुछ। बारबरा बिना सवाल किए डिब्बों से चीजें निकालने लगती है, कपड़े, घड़ी, किताबें और यहाँ तक कि वो एक तस्वीर जिसमें मेगन और उसके डैड एक पार्क में मुस्कुरा रहे थे। मेगन दौड़ती है, माँ प्लीज यह तस्वीर मत जलाओ, ये मेरी आखिरी याद है। लेकिन बारबरा बिना एक शब्द बोले उसे आग में फेंक देती है और कहती है, अगर तुम्हारे डैड वापस आ जाएंगे तो इन पुरानी चीजों की कोई अहमियत नहीं रहेगी। सारी पुरानी चीजों को आग के हवाले करने के बाद बारबरा और मेगन वापस घर के अंदर आ गए। वो रहस्यमयी आदमी तब गंभीरता से बारबरा की ओर मुड़ता है और कहता है, बैग लाओ। मेगन को नहीं पता था उस बैग में क्या है, लेकिन बारबरा जैसे पहले से तैयार थी। वो चुपचाप अलमारी से एक काले रंग का बैग निकालती है और उस आदमी के हवाले कर देती है। मेगन हैरान रह जाती है जब देखती है बैग नोटों से भरा था, और इससे पहले कि वह कुछ बोलती उस आदमी ने वह सारा पैसा आग में छोड़ दिया। मेगन चीख पड़ी, क्या कर रहे हो? ये पैसे मेरे डैड की पूरी जिंदगी की कमाई है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो पैसे जो उसके भविष्य को बचा सकते थे पल भर में राख बन चुके थे, लेकिन कोई उसे सुन नहीं रहा था। उस राख को बड़ी सावधानी से इकट्ठा करके उस आदमी ने जमीन पर एक सर्कल बना दिया, एक अजीब जले हुए अक्षरों से भरा हुआ गोल घेरा। इसके चारों ओर उसने काले रंग की मोमबत्तियां जलाई और कमरे की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। मेगन का दिल अब कह रहा था, बस बहुत हो चुका। वो गुस्से से बाहर निकले, लेकिन जैसे उसने दरवाजे की दहलीज पार की, फिर से उसके सामने डैड की आवाज उभरी। बस इस बार उनके शब्द थे, तुम्हारी माँ को अकेला मत छोड़ो, उसे तुम्हारी जरूरत है। यह रास्ता शायद गलत हो, लेकिन उसकी मंशा नहीं। और यही बात मेगन को तोड़ देती है। वो धीरे से वापस अंदर जाती है और तभी उसे उस सर्कल में बुला लिया जाता है। वो आदमी अब गंभीर स्वर में कहता है, यह सर्कल हमारी रक्षा करेगा। जब हम आत्माओं की दुनिया में प्रवेश करेंगे तब यही हमें बचाएगा। मेगन घबरा कर पूछती है, रक्षा किससे? बारबरा शांत लहजे में जवाब देती है, हम तुम्हारे डैड की आत्मा को बुलाने वाले हैं, लेकिन उसकी कीमत देनी होगी। पहले एक बलिदान, फिर हम आत्माओं की दुनिया में जाएंगे। वहाँ हमारी परीक्षा होगी और एक और कुर्बानी देनी होगी। अगर हम सफल हुए तो तुम्हारे डैड वापस लौट आएंगे। और रिचुअल शुरू होता है। वो आदमी कोई प्राचीन भाषा में मंत्र पढ़ता है। बारबरा का हाथ पकड़कर उसकी एक उंगली काट देता है। खून की एक तेज धार निकलती है। मेगन चीख उठती है, क्या कर रहे हो तुम? लेकिन अब देर हो चुकी थी। अगला नंबर उसका था। डर से कांपती मेगन को वह पकड़ता है और उसके विरोध के बावजूद उसकी उंगली पर चाकू चला देता है। दर्द ऐसा था जैसे किसी ने रूह तक चीर दी हो, और मेगन वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो आदमी उसके आंसू चाकू की नोक से समेट रहा था, जैसे वे किसी रिचुअल का हिस्सा हो। बारबरा उसके पास आती है और धीरे से कहती है, अब वक्त आ गया है, मेरे साथ चलो, तुम्हारे डैड को वापस लाना है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और साथ में वो वही मंत्र दोहराती हैं जो उस आदमी ने सिखाया था। अचानक ही जैसे सब कुछ थम सा गया हो, एक झटका और फिर अंधेरा। जब उनकी आंखें खुलती है तो अब वो उसी कमरे में हैं, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं था जैसा पहले। दीवारें धुंधली, हवा भारी, और वो आदमी जो इन्हें इस सफर पर ले गया था उसका चेहरा किसी ने जैसे चीर दिया हो, उसकी आंखों में खून उतर आया हो। और फिर अचानक एक अनजानी ताकत कमरे में आई और उसे घसीटते हुए दूर ले गई। मेगन चीख पड़ी, उसे बचाओ, उसे मत ले जाओ। लेकिन बारबरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, इस सर्कल से बाहर गए तो हम सभी यहीं रह जाएंगे। सोल्स की दुनिया में मौजूद मेगन और बारबरा के सामने अब एक नई मुसीबत थी। डैड की बॉडी सर्कल में थी ही नहीं। घबरा कर इधर उधर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ की आत्माएं उनके डैड की बॉडी को खींच ले गई हैं। और सबसे बुरा यह था कि एक आत्मा उनके डैड के शरीर में समा चुकी थी। लेकिन मेगन और बारबरा इस बात से अनजान थी कि ये सोल्स अब उन्हें भी खाने के लिए तैयार थी। बारबरा का ध्यान सिर्फ एक बात पर था, किसी भी तरह अपने पति को बॉडी की वापस को सर्कल के अंदर लाना। उस आत्मा का ध्यान भटकाने के लिए बारबरा ने खुद की एक और उंगली काट दी। लहू बहता रहा और वो चीख पड़ी।
आओ आओ मेरी तरफ, मेरे पास आओ। उस आत्मा की नजर अब बारबरा की तरफ मुड़ चुकी थी और जैसे ही वो बाड़ी को लेकर सर्कल की ओर आने लगी, बारबरा का एक पांव गलती से सर्कल से बाहर चला गया और उसी पल वो आत्माएं बारबरा को जकड़ लेती हैं और खींचकर अंधेरे में ले जाती है। एक चीख होती है और फिर शांति। मेगन सन्न रह जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं। वो डर, वह अकेलापन, वो अंधकार सब उसके दिल को चीरने लगता है। मॉम, डैड, कोई है? वो लगातार पुकारती रहती है, लेकिन जवाब में सिर्फ डरावनी हंसी, वो हंसी जो इंसान की रूह तक को कपा देती है। अब मेगन को पार याद आती है, एक और कुर्बानी देनी होगी, तभी अब इंसानी दुनिया से लौट पाएंगे। हिचकते हुए कांपते हाथों से वह पास वाला चाकू उठाती है और अपनी एक और उंगली काट देती है। दर्द असहनीय था, लेकिन कुछ नहीं होता। वो अभी भी उसी दायरे में थी। कुर्बानी नाकाम हो चुकी थी, अब वो टूट चुकी थी, रो रही थी, थरथरा रही थी। लेकिन तभी उसकी नज़र नीचे फर्श पर जाती है। लकड़ी का बना हुआ फर्श, अब आखिरी उम्मीद उसी में थी। वो चाकी से उस फर्श को तोड़ने लगती है और नीचे से हल्की रोशनी आती दिखती है। इंसानी दुनिया की चमक। वो पूरी ताकत लगाकर उस फर्श को फाड़ देती है और जैसे तैसे उस दुनिया में छलांग लगा देती है। लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचती है, हैरान रह जाती है। यह दुनिया असल नहीं, उनकी यादों की दुनिया थी। हर दीवार, हर कमरा, हर तस्वीर उसके अतीत की परछाई बन चुकी थी। यहाँ से बाहर निकलना अब नामुमकिन जैसा लग रहा था। वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब उसकी आंखें खुलती है, वह फिर से उसी सर्कल के भीतर बैठी होती है। सामने देखती है तो उसकी माँ बैठी थी, लेकिन अब वो एक इंसान नहीं, एक डीमन बन चुकी थी। चेहरा विकृत, आंखें लाल और उसके आसपास एक अंधेरा लहराता हुआ। मेगन की रूह तक कांप जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। अब टूटे हुए स्वर में कहती है, आ जाइए माँ, मुझे खा लीजिए, मुझे भी खत्म कर दीजिए। वो सर्कल से बाहर निकलकर अपनी माँ की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन तभी एक तेज रोशनी उसकी आंखों से टकराती है। वो चौंक कर पीछे हटती है और जब वो आंखें खोलती है, वो अब अपनी असली दुनिया में वापस आ चुकी होती है। लेकिन यहाँ कोई नहीं था, न माँ न डैड, बस वो अकेली थी। उसे आखिरकार समझ आ जाता है कि वो तीसरी कुर्बानी उसकी खुद की थी। उसे अपने जान की कीमत पर यह दुनिया मिली थी, लेकिन इस बार वह अकेली थी, सचमुच अकेली। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। एक सफर जिसमें अपनों को पाने की जिद ने मेगन को सब कुछ सिखा दिया कि कभी कभी प्यार हमें वहां तक ले जाता है जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता।